नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएलडब्ल्यू सिनेमा हॉल में काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिले हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया हुई प्रारंभ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी हिम श्रृंगार की अलौकिक झांकी। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में विद्यालय छात्र दल का हुआ अलंकरण समारोह। और अब खबरें विस्तार से। बीएलडब्ल्यू सिनेमा हॉल में काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। बीएलडब्ल्यू स्थित सिनेमा हॉल में सिक्किम के राज्यपाल द्वारा काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मंगला कपूर ने किया। कार्यक्रम के दौरान सिनेमा हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम जन विकास समिति, स्पेशल अवार्ड फाउंडेशन, ब्रदरहुड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि बहुत भावनापूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। समाज के ऐसे बिंदुओं के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से निश्चित रूप से अब दिव्यांगों का सम्मान हो रहा है, जिन्हें पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि बरेका सिनेमा हॉल में यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव है, जिसमें 7 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो दिव्यांगों के आत्मबल को बढ़ाने, उनके मनोबल को बढ़ाने, उनके संघर्षों को हम पर्दे पर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ये एक दूसरा कार्यक्रम है। 8 घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें 500 दिव्यांग पहुंचे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों से आए हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, काशी क्षेत्र अध्यक्छ दिलीप सिंह पटेल, अशोक चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं। ये ऐसे बहुत भावनापूर्ण कार्यक्रम था। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। समाज के ऐसे बंधुओं के प्रति भी हमें स्नेह सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस फिल्म से ये प्रेरणा मिल रही है और ऐसे आयोजन होना चाहिए। सभी को सम्मान और बहुत प्यार से जीने का हक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ऐसे बंधु जो निश्चित रूप से अभी केवल हम उन्हों कभी उपेक्षा के नाते देखते थे, आज उन्हें दिव्यांग जन करके उन्हें एक सम्मान मिल रहा है। ऐसा समाज के अंदर एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है। ऐसी भावना हर जन जन तक पहुँचे, मेरी शुभकामना। यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव है, जिसमें 60 फिल्में हम दिखा रहे हैं, जो 10 देशों से आई है। यह दिव्यांगों के आत्मबल को बढ़ाने, उनके मनोबल को बढ़ाने, उनके संघर्ष गाथा को हम पर्दे पर दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा और कितने यहाँ पे? ये आज 1 घंटे का 8 घंटे का फिल्म महोत्सव है, जिसमें करीब 500 से अधिक दिव्यांग भाई बहन भाग ले रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश, भारत के सभी राज्यों और जिलों से आए हुए हैं। कौन कौन से बच्चों को दिखाया जा रहा है दिव्यांगों को? ये सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे जो शारीरिक मानसिक हैं उनको, और साथ में समाज के उन प्रबुद्ध वर्ग को जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। तो कौन सी फिल्म दिखाया जा रहा है? ये बच्चों को दिव्यांग के जीवन पे आधारित वास्तविक फिल्में दिखाई जा रही है, जो दिव्यांग के जीवन पे आधारित है। कितना प्रेरणादायक होगा यह? बिल्कुल, इससे उनको प्रेरणा मिले। कोई भी भाषण देते हैं या हम कोई बात कहते हैं तो थोड़े समय तक उनके दिमाग में रहती, लेकिन जो चित्र हम देख कर जाते हैं वह अस्थायी होता है। इसलिए उनके जीवन में एक अच्छा निर्माण होगा, ऐसा हमको मानना चाहिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिले हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया
प्रारंभ हो गई है। अभ्यर्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रवेश सेल के संयोजक प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। उन्होंने बताया कि अभी 5 विषयों की काउंसलिंग चल रही है, जो कि 3 केंद्रों ललित कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भवन में हो रही है। गेट पास डाउनलोड करने पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी भूलवश गेट पास डाउनलोड नहीं करते हैं तो उन्हें यहां आने पर निःशुल्क गेट पास डाउनलोड करवा दिया जाएगा, जिसमें किस कक्ष में काउंसलिंग है, किस गेट से प्रवेश है, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। प्रवेश काउंसलिंग निर्बाध रूप से शुचितापूर्ण ढंग से चल रही है और जहाँ तक अभी छात्रों से फीडबैक लिया है, किसी छात्र को किसी तरह की समस्या नहीं आई है और काउंसलिंग को अब की बार चरणवार किया जा रहा है, जिसके क्रम में कल प्रथम दिन हम भैरव तालाब कैंपस में अपने BSc के छात्रों का किया, जिसमें 66 बच्चों को बुलाया गया था। और बुलाने के क्रम ये है कि सर्वप्रथम पहले दिन हम अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुला रहे हैं और फिर दूसरी बार रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुला रहे हैं। बाद में इन दोनों को, जो इसमें से छूटे हुए छात्र छात्राएँ हैं, उनको दूसरी बार मौका दिया जाएगा। विद्यापीठ प्रवेश में परिसर में जो प्रवेश की काउंसलिंग है वो 19 तारीख से 25 तारीख तक है। अवकाश के दिनों में काउंसलिंग जो है, जो सार्वजनिक अवकाश के दिन है, उस दिन काउंसलिंग स्थगित रहेगी। अभी इस जो हमारा शुरुआत है वो हम छोटे विषयों के संग शुरुआत कर रहे हैं, और ताकि यदि कोई समस्या है हमारे प्रोग्राम में या छात्रों की, तो हम उसके तदनुसार संशोधित कर सकें। इसी प्लानिंग के तहत आज 19 तारीख को हम लोगों ने 5 विषयों की काउंसलिंग की, जो विद्यापीठ में 3 जो भवन है, एक ललित कला भवन, दूसरा समाज विज्ञान भवन और तीसरा विज्ञान भवन, इसमें विभिन्न विषयों की काउंसलिंग हो रही है। और आज की फीडबैक के बाद से 2 दिन अवकाश रहेगा, उसमें हम अगर आवश्यकता अनुसार कोई प्रक्रियागत या कोई त्रुटि होती है उसमें भी हम सुधार करके फिर 22 तारीख से पुनः काउंसलिंग शुरू करेंगे। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की हिम श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। देर रात्रि तक भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का शुक्रवार को हिम श्रृंगार हुआ। बाबा की सजी नैनाभिराम झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में फूल, माला और बर्फ की सिल्लियों से आकर्षक सजावट की गई थी। श्रृंगार महोत्सव पर संयोजक पंडित पवन कुमार उपाध्याय के आचार्यत्व में पंचामृत स्नान के बाद सिंदूर अर्पण कर नवीन वस्त्र और मुखौटा धारण कराया गया। इसके बाद सुगंधित फूलों और आभूषणों से बाबा की भव्य झांकी सजाई गई। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे हिमखंडों और बाबा बर्फानी की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बाबा को विभिन्न व्यंजनों का भोग व मदिरा का भोग अर्पित करते हुए उनकी भव्य आरती की गई। देर रात्रि तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। वहीं भजन संध्या में भजनों की सरिता प्रवाहित हुई। भजन मंडली के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों के माध्यम से बाबा की महिमा का बखान किया। और जो लोग डांस करना चाहते हैं वो जहाँ खड़े हैं वहीं से डांस भी कर सकते हैं। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। या गंगा की पावन धारा, या गंगा की पावन धारा। ये बाबा का हिम श्रृंगार होता है, हर करीब 25-20 वर्षों से चल रहा है, और इस दिन दर्शन करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। ये दर्शन के लिए दर्शनार्थी इंतजार करते हैं, ये श्रृंगार कब आए। मैं बाबा के
जाके अपना सर झुकाऊं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? इसमें 151 श्री वर्ष भी रहती है, रंग बिरंगी देसी विदेशी फूलों से सजाया जाता है। सूर्य भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर और वस्त्र धारण कराकर धारण कराया जाता है। उसके बाद बाबा का दिन भर सबको दर्शन देते हैं और दर्शन करने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। बाबा को क्या प्रिय है, क्या मिलेगा? बाबा को भांग, गांजा, शराब, मदिरा ये बाबा का सबसे प्रिय चीज। बाबा को क्या क्या भोग लगा? बाबा को ये सारी चीजों का भोग लगा है, भांग, गांजा। इस तरह के फल की प्राप्ति होती है जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। मंत्र है बाबा का, अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने में भी नहीं, मतलब दर्शन करने से ही सब आपका बाधा भूत भय बाधा सब दूर हो जाता है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी में विद्यालय छात्र दल का अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में विद्यालय छात्र दल का अलंकरण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सूजाबाद चौकी इंचार्ज अखिलेश कुमार राय तथा विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे व प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अलंकरण समारोह कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में जिन छात्र छात्राओं का वोटिंग के द्वारा चुनाव हुआ है, उनमें हेड बॉय गौरव कुमार, हेड गर्ल अनीशा यादव, स्पोर्ट्स कैप्टन मृत्युंजय यादव सहित सदना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिन्हें मुख्य अतिथि द्वारा शैसे पहनाकर उनका अलंकरण किया गया तथा सत्र 2023-24 के लिए उनको विद्यालय छात्र दल का नेता चुना गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि अलंकरण समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां एक स्कूल अपने आगामी नेताओं को कुछ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपता है। बच्चों को जिम्मेदारी सौंपना और अधिकार देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें एक ही समय में शक्तिशाली होने और देखभाल करने का आजीवन कौशल सिखाता है। उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने वोटिंग के द्वारा चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चे उपस्थित रहे। आज लोकतांत्रिक पद्धति से कैप्टन, वाइस कैप्टन और हमारे यहाँ के जितने भी ग्रीन येलो हाउस हैं, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है, ताकि वो साल भर के लिए अनुशासन, पढ़ाई, व्यवस्था सारी चीज़ों को देख सकें। क्या संदेश दिए इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये संदेश दिया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत ही हमने सारा चुनाव कराया। बच्चों की कन्वेंसिंग का भी समय दिया, वो क्लास जाके कन्वेंसिंग भी किए और उसके बाद लाइन लगा करके मतदान हुआ। जिसका जो प्रतिनिधि था वो उस बैलेट बॉक्स में जिसको जितना वोट पड़ा वो डाला। वो कहीं ये पार्शियलिटी नहीं। इससे बच्चों का ये होता है कि उनको भविष्य में आने वाले चुनावों का समीकरण पता होता है और लोकतंत्र की क्या परिभाषा है इसका भी समुचित ज्ञान होता है। तो इन बच्चों का कार्य क्या होगा? इन बच्चों का कार्य यही होगा कि अगर कोई अव्यवस्था हमारे विद्यालय में है तो उसको पूर्ण रूप में अवगत करावें हमको, और हम उस अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करावें। अनुशासन को देखें। जो अन्य बच्चे हैं उटपटांग बोल रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके वजह से क्लास डिस्टर्ब होता है, उनको अनुशासित करेंगे। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर के मुख्य द्वार को स्वर्ण मंडित किया गया, जिसके बाद मंदिर की भव्यता और बढ़ गई है।
सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर के मुख्य द्वार और दरवाजे को स्वर्ण मंडित कर दिया गया है, जिससे मंदिर की दिव्यता और बढ़ गई है। सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास का मंदिर रैदासियों की आस्था का केंद्र है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद काशी का दूसरा स्वर्ण मंदिर बन गया है। मंदिर के मैनेजर रणवीर सिंह ने बताया कि मुख्य द्वार की चौखट और दरवाजा भी स्वर्ण मंडित हो गया है। संत निरंजन दास जी महाराज के द्वारा ये लगवाया गया है। इसको लगाने में कुल 2.5 माह का समय लगा है। वाराणसी में इसे आंध्रा के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है। फिलहाल अभी सोने के वजन के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रविदास मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 60 कमरे बन रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। आगामी रविदास जयंती तक 30 कमरे तैयार हो जाएंगे। सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास का मंदिर रैदासियों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के शिखर का कलश और मंदिर में मौजूद संत रविदास की पालकी से लेकर छत्र तक सब कुछ सोने का है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा विदेशों से भी आने वाले श्रद्धालुओं के दान से संत के मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया गया है। खूबसूरती आप देख ही रहे हो, जो खूबसूरती बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है, लेकिन ये महाराज ने उधर से बना के भेजा है, तो हमें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये अभी सोने कितने किलो का बन गया? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें हमें जानकारी। दरवाजे के ऊपर ही इन्होंने सोने की पत्थर चढ़ाई है। अच्छा, इसके लिए हम बता नहीं सकते कितने किलो की, लेकिन जो भी है बन गया है। ये महाराज जी द्वारा है? हाँ, महाराज जी द्वारा। अभी और अगर बात करें तो रविदास मंदिर क्षेत्र में और इससे जुड़े हुए कौन से कार्य हैं जो प्रगति पर हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में तो अभी ये 60 कमरों की उसारी शुरू की है हमने महाराज के हुक्म के मुताबिक, तो उसकी जो काम है वो चल रहा है। हो सकता है अभी ये जयंती तक को 30 कमरे बन के तैयार हो जाएँ। पार्किंग और म्यूजियम की बात हो रही थी, ये अभी कब तक इसकी काम? नहीं, पार्किंग का तो काम सरकार चला रही है, म्यूजियम भी बन जाएगा उसको, वो तो सरकार के ऊपर है, जब फंड आते हैं या काम चलता है चलता है। संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया गया। संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर मानव कल्याण के लिए राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक सहस्त्रनाम सहस्त्रार्चन हुआ। महामंडलेश्वर संत राजकुमार दास की प्रेरणा से हो रहे सामूहिक रुद्राभिषेक पंडित उमाकांत त्यागी की आचार्यत्व में 11 वैदिक विद्वानों द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक के साथ गणेश पूजन के बाद पंचामृत से स्नान कराया गया। तत्पश्चात अंगवस्त्रम व सुगंधित फूलों, फलों, मिष्ठानों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर विश्व कल्याण व मानव जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से मंगल कामना की गई। गुरुचरण पादुका पूजन किया गया। मठ के व्यवस्थापक रामलोचन दास ने बताया कि पूज्य संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव के द्वारा राष्ट्र के उत्थान, काशी में सावन माह में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री पंजाबी भगवान महाराज जी का वार्षिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक और भगवान श्री सीताराम जी का श्रृंगार, हरियाली श्रृंगार, ये प्रतिवर्ष होता है। उसी के महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग सभी भक्त लोग महाराज जी के जो दूर दराज से रहते हैं वो सब आते हैं और उनके द्वारा जो है श्री पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है और अर्चना होता है। इसके बाद ठाकुर जी की आरती होती है, महाराज जी का चरण पादुका पूजन और दूसरे दिन फिर भंडारा 20 तारीख को। ये आयोजन प्रतिवर्ष राम जानकी मठ 80 घाट में महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है। और ये हमारे पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज आज से 21 वर्ष पहले ये प्रारंभ किए थे, तब से लगातार जो है ये अभिषेक का क्रम 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का चलता आ रहा है। और श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक का केदार खंड में अभिषेक करने से अति पुण्य का प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं
भगवान शंकर पूरा करते हैं और भगवान शंकर से यही आशीर्वाद के लिए हम लोग अभिषेक करते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे सभी के ऊपर। जय श्री राम। किरण सेंटर के दिव्यांग बच्चों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पौधरोपण किया। गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान से सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली के निर्देशन में एवं अनिल कुमार कमांडेंट 95 बटालियन के नेतृत्व में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधे के तहत शूल टंकेश्वर महादेव एवं किरण सेंटर के दिव्यांग बच्चों के साथ कैंपस में 1500 पौधे लगाए गए, जिसमें आम, अमरूद, आंवला, नींबू आदि के पौधे लगाए गए। इसी कड़ी में शूल टंकेश्वर महादेव गंगा नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार विच कमांडेंट 95 बटालियन थे। विशिष्ट अतिथि संगीता जेके किरण सेंटर की संस्थापिका रहीं। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनीत कुमार उप कमांडेंट एवं प्रवीण सिंह ने पूरी टीम के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ साथ किरण सेंटर के एचपी गिरी, सतीश मिश्रा एवं सृजन संस्था के अजय मिश्रा, प्रियंका सिंह आदि लोगों ने किरण सेंटर के सैकड़ों दिव्यांग बच्चों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। आज हम किरण संस्थान, सृजन समाज तथा 95 बटालियन के जवानों के साथ मिल करके आज यहाँ पे एक वृक्षारोपण का हमने कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें है कि मूलतः हम लोग फलदार जो पौधे हैं वो यहाँ पे इस संस्थान के अंदर यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएलडब्ल्यू सिनेमा हॉल में काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिले हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया हुई प्रारंभ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी हिम श्रृंगार की अलौकिक झांकी। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में विद्यालय छात्र दल का हुआ अलंकरण समारोह। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।